नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपका सामना मैं उस परम सच से कराने जा रहा हूं, जिसमें परम झूठ अभ्यासी बाबा रतन जी महाराज की असलियत को परत दर परत खोल रहा है। बाबा आप लोगों के सामने पहले से ये कहते आ रहे हैं कि 24 घंटे में वो सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, यानी एक रोटी खाते हैं। सुबह फल का सेवन करते हैं और शाम को दूध पीते हैं। बस 24 घंटे उनके इसी में कट जाता है। रात 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच या कहें 5 बजे के बीच वो साधना में लीन रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। ये इस सच को जानने के लिए हमारे दिलो दिमाग में बहुत ही एक क्यूरियासिटी थी, जिज्ञासा थी कि आखिर बाबा जग के करते क्या हैं, किस साधना में लीन रहते हैं। आखिर एकाएक एक दिन मौका मिल ही गया। एक बार उनके साथ हवाई यात्रा करने का भी मौका मिला और रात को उनके साथ ठहरने का भी मौका मिल गया। मौका था दुर्गापुर का पंचतारा होटल, जहां मैंने देखा तो मैं खुद दंग रह गया कि बाबा कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप लोग भी जानिए उस रात की असलियत क्या थी। दुर्गापुर का यह एक 5 सितारा होटल है, जिन्हें आप 5 स्टार होटल कहते हैं, जहां एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की उपचार के लिए बाबा जी को बुलाया था। हवाई यात्रा की। देखिए इस यात्रा को बाबा जी किस तरह से उतर रहे हैं और उतरने के बाद आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे परम ज्ञानी परम ब्रह्म यही हैं, दूसरा इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। फिर बाबा जी का प्रस्थान होटल में होता है। शाम होती है और शाम के बाद बाबा जी के फ़ोन घनघनाने लगते हैं। बाबा जी के फ़ोन पे न जाने अनगिनत औरतों का फ़ोन आता है। किस लिए आता है ये मैं इस पे जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। बाबा जी बात करते थे, वो बात करते हुए देखा, लेकिन ये आवाज़ सुनने से पता चल रहा था कि कई औरतों का फ़ोन आता रहा। बाबा जी फ़ोन अटेंड करते करते खाना खाने के बाद सो गए, लेकिन जो खाना खाए रात में वो एक रोटी नहीं थी, वो पूरी थाली थी। इसके बाद बाबा जी सो गए, लेकिन बाबा जी को जो थकान थी, बाबा जी की वो थकान उनको जगने नहीं दे रही थी। और मेरे अंदर एक क्यूरियासिटी थी कि बाबा जी कब साधना में बैठते हैं, किस तरह की साधना करते हैं। वो जो जिज्ञासा थी वो मुझे सोने नहीं दे रही थी। करते करते 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5, फिर 6 और 7 भी बज गया, लेकिन बाबा जी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। बाबा जी एकाएक उठे और फिर फ़ोन पे लग गए। देखिए ये वीडियो। बाबा जी मस्त हैं, अपने उसमें मशगूल हैं। न इनको पूजा की चिंता है, न पाठ को चिंता है। बाबा जी जैसे सिर्फ लोगों को कह देते हैं कि ठीक मैं ये करता हूँ जी, आप भी करो। लेकिन जब असलियत पता चलती है तो फिर पता चलता है कि इंसान का असली चेहरा क्या है। जगने के बाद बाबा जी ने स्नान किया, अर्धचंद्राकार टीका किया, और टीका करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि अब चाय ली जाए। हम लोगों ने चाय ली और साथ ही ब्रेड लिया। हालांकि बाबा जी उस समय संकोच कर रहे थे कि आपके सामने मैं ये कर रहा हूँ। फिर अभी मैंने कहा कोई बाबा जी बात नहीं, आप लीजिए। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से ब्रेड लिया। थोड़ी देर के बाद 9 बज गया, और 9 बजने के बाद तब तक अलार्मिंग हो गई कि आप लोग नाश्ता के लिए आ सकते हैं। हम लोग फिर नाश्ता के लिए गए, और देखिए बाबा जी के सामने ये नाश्ता है। बाबा जी ने इसको भी बड़े आराम से निपटाया। संकोच तो थोड़ा सा था कि अरे दूसरी बार हो रहा है, कहीं इसके दिमाग में ये ना बैठ जाए कि हम तो सिर्फ एक रोटी खाए हैं, लेकिन ये इसको भी निपटा रहे हैं। हम लोग वहाँ से निकले और 10 बजे अपॉइंटमेंट था मिलने का। बाबा जी उस पेशेंट को देखे जो सांस की बीमारी से जूझ रही एक पेशेंट थी। इसके बाद उनके घर वालों से कुछ बात की और कहा कि इसको 4 लाख रुपए आप जमा करा दीजिए। 4 लाख तो वो पैसे हैं जो हम दवा बनाएंगे। जब तक आप पैसे नहीं जमा कराएंगे हम दवा नहीं बना पाएंगे। परिवार मरता क्या नहीं करता, किसी तरह से राजी हो गए कि चलिए हम आपको जमा कराएंगे।
फिर भी बाबा जी यहीं नहीं रुके, बोले कि नहीं, 65,000 रुपये 18 महीने तक आपको देना पड़ेगा। ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जो दवा बनाने में खर्च हो जाएगा। परिवार ने कहा कि बाबा जी इतनी तो हर माह हमारी तनख्वाह भी नहीं है, फिर हम इसको कैसे दवा ले सकते हैं आपसे। बाबा जी ने कहा कि नहीं, आपको एक करना पड़ेगा, अगर बच्ची की जान बचानी है तो आपको करना पड़ेगा। परिवार असमर्थ था और बाबा जी को चूँकि उसी दिन दिल्ली वापस आना था। हम लोग भी, परिवार इधर रवाना हुआ, हम लोग भी इधर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रिटर्न के समय हम लोग पहुँचे सीधे नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ बाबा जी की फिर इच्छा जाहिर हुई कि यार कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, जैसा आपका आदेश। बाबा जी की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं निकलती। फिर बाबा जी को सैंडविच का सेवन कराया गया। बाबा जी ने सैंडविच खाया, देखिए ये फ़ोटो आप। बड़े चाव से सैंडविच खाया। वहाँ उनको शर्म नहीं थी क्योंकि अब हम लोग बाहर निकल चुके थे ना, कोई देखने वाला नहीं था। इसके बाद फ़्लाइट ली। फ़्लाइट के थोड़ी दिन के बाद ही चाय आया, नाश्ता आया। बाबा जी ने उसको भी बड़े चाव से देख लिया। फिर इसके बाद हम लोग 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली उतरते ही बाबा जी ने कहा कि यार बड़ी तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा बाबा जी अब तो हाथ जोड़ता हूँ, अब तो घर आ गया है आपका, घर पहुँची है और वहाँ पे भाभी जी कुछ बना के रखी होंगी, आप उसका सेवन कीजिए। ये तो रही बाबा जी की एक रोटी का रहस्य। तो बाबा जी एक रोटी खाते हैं तो इतने को लपेट लेते हैं और आपको बताया जाता है कि आप भी अल्पाहार करो, आप भी एक दिन भोजन करो और एक रोटी खाया करो सिर्फ। जानने वाले तो ये भी बताते हैं कि बाबा जी घी का सेवन दोनों टाइम करते हैं, सुबह और शाम, और भरपूर खाना खाते हैं। भीमकाय शरीर ही आपको बता देगी कि बाबा जी के खान पान का रहस्य क्या है। क्या एक रोटी का शरीर है ये? लेकिन जब आदमी एक संत का चोला पहन के झूठ पे झूठ बोलने लगता है तो मैं दावा करता हूं कि आज नहीं तो कल वो झूठ पकड़ा जाएगा और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्यों? कि सच में बहुत ताकत होती है, दम होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम एक नई जानकारी के साथ आपके साथ सम्मुख होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।